रात के 2:40 हो रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है सोच करके हमारे हिंदुस्तान में आखिर क्या हो रहा है, कैसा हो रहा भाई है। 4 आतंकवादी आ जाते हैं, नाम पूछते हैं, हिंदू है या मुसलमान है, पूछ के गोली से मार देते हैं। और कई बोल रहे हैं कि नाम नहीं पूछे, कोई बोल रहा है नाम पूछा। बहरहाल जो भी है, जो भी हुआ, ये बहुत गलत है। इस पे कुछ चैनल्स, टीवी चैनल्स, जिसे बोलते हैं गोदी मीडिया, ऐसे लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदू और मुसलमान के बीच में हो गई लड़ाई। अब मतलब इन लोगों के दिखाने का ज़रिया ये हो गया कि ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में की बात नहीं रही, अब ये हिंदू और मुसलमान के बीच की बात है। अभी हिसाब लेना चाहिए, हिसाब क्या होगा, क्या कुछ बड़ा होगा। और पार्टी के एमएलए, एमपी साहब थोड़े लोग ट्विटर पे, एक्स पे आके लिख रहे हैं कि जाति पूछ के मारा है, धर्म पूछ के मारा है, एक ट्रेंड बना दे रहे हैं। इसका जवाब कैसे होगा? इंडियन मुस्लिम से जवाब होगा। मतलब करे कोई और भरे कोई। और तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो रहा है? दंगे भड़काना, देश में माहौल और ख़राब करने का माहौल ये पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। और एक करेंगे और घर में बैठेंगे, आप निकलेंगे रोड पे, आप मारेंगे किसी को और वो आपका नुकसान भी हो जाएगा, वो तो मर के जाएगा जान से, उसका घर का नुकसान आपने कर दिया और आप जाके जेल में बैठेंगे, आपको कोई बचाने नहीं आएगा। आपके घर का नुकसान कौन पूरा करेगा? लोग के बच्चे तो अच्छा फॉरेन में पढ़ते, अच्छा सा कमा लेते, खाते पीते मस्त रहते। कोई किसी को देखा झंडा पकड़ के आया, कोई झंडा पकड़ के आपके साथ रैली में लड़ने करने या किसी को मारने। अब जो मैं बात बोल रहा हूँ आपको, ये जो आग में और घी डालने का जो काम कर रहे हैं, लोग से बच के रहो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। आपके घर का आप देखो, जितने लोग आज 28 लोग का आज जान चलेगी हिंदुस्तान में, तो एक मर्तबा आप उनके प्लेस पे होके सोचो कि उनके घर पे क्या गुजर रही होगी। आप तो भाई स्टेटस लगा रहे हो, रील शेयर कर रहे हो, स्टोरी लगा दे रहे हो, और कोई भी ऊपर नेता कुछ भी बोल रहा है तो हाँ उसका समर्थन में आप निकल रहे हो। हाँ, ये नहीं है भाई। आप उसकी जगह पे होकर देखो, जिसका घर का नुकसान हो गया, उसके घर में आज क्या पका, क्या खाया, वो आज रोने धोने में है, वो उसके घर में कुछ नहीं पका। आप तो भाई पेट भर के खाए, बस एक खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस स्टोरी लगा रहे हैं, बस बैठ जा रहे हैं। जिस 28 लोग की जो मौत हुई है, उनके घर पे क्या बीत रही है? हर कोई उनका फ़ायदा उठा रहा है, ख़ास करके मीडिया चैनल्स और पॉलिटिशियंस। और इस चीज़ को हिंदू और मुस्लिम में बना के कन्वर्ट करके इन दोनों को और आपस में लड़ा रहे हैं। अभी तक जितना हिंदू मुस्लिम हो रहा है अपने देश में, क्या कम है वो? हाँ, हिंदू मुस्लिम जितना हो रहा है भाई, एक एक दिन सोशल मीडिया जब चालू करता हूँ ना, देख के दिमाग घूम जाता है, मेरा देश क्या था क्या हो गया। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी उम्र 20-25 साल आए तक मैं मेरे हिंदू दोस्तों के साथ उनके त्योहारों में मैं नाचता था, मैं गाता था, मैं खेलता कूदता था। अभी भी हमारे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं हैं। हम आपस में बैठते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, अच्छे ओकेजन पे हम शेयर करते हैं। पर आज ये हो गया, बच्चा बच्चा जानता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। मैं नहीं जानता था, मेरी 20 से 25 साल की उम्र तक मैं नहीं जानता था कि हाँ ये हिंदू है, ये मुसलमान है। मैं नहीं जानता था, बस मालूम था कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसका दोस्त हूँ, बस इतना मालूम था। हम क्लासमेट हैं, हम अच्छे दोस्त हैं, बस यही था। आज किसी को ज़ात और धर्म के नाम से कंसिडर किया जा रहा है अपने देश में। क्यों? वो नाम से कंसिडर होना चाहिए, उसका भी एक नाम है। आज हर चीज़ हिंदू मुस्लिम बन गया और कुछ है अपने देश में। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, हम वहीं के वहीं हैं। कुछ बोलते हैं औरंगज़ेब ये करके चला गया, औरंगज़ेब वो करके चला गया। भाई मर गया भाई, वो अच्छा किया बुरा किया जो भी है,
ऊपर वाले के पास जवाब दे लेता। वो क्या करके गया, तुम क्या कर रहे हो भाई? अब मेरे को भाई एक ही ऐसे मैं वीडियोस नहीं बनाता, पॉलिटिकल वीडियोस मुझे अच्छे नहीं लगते मैं, पर ये आज बनाना चाह रहा था, इसलिए कि मैं 2 दिन से डिस्टर्ब हूँ। मैं सो नहीं पा रहा हूँ सही से, मेरे को दिमाग ख़राब हो गया है। आखिर हो रहा क्या हमारे देश में? हाँ, कभी सुधरेगा देश और कभी ये होएगा। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो जिसने भी ये सब किया, हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी साहब, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट समझिए या कुछ भी समझिए, ये मेरी तरफ से ये है कि जिसने भी किया ये, उन लोग को आप चौरस्ते पे, बीच राह पे गोली मारोगे, फांसी डालोगे, मुझे नहीं पता, मैं उन लोग वही यातना से गुजरना चाहिए जिसको यातना पहुंचाई है ना, जितनी यातना जो मरा है उसको जितना तकलीफ़ हुई है ना, उतनी तकलीफ़ वो मरते वक्त देना चाहिए। भले वो कोई मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी देश से ताल्लुक़ रखता हो, मैं नहीं जानता। आप उनको पकड़िए, उनसे आप हिसाब लीजिए, हमें हिसाब चाहिए। और एक बात, जो एरिया जहाँ पे 2000 टूरिस्ट थे, वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, कैसा है? 1.5 घंटे तक कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। वहाँ के जो स्थानीय मुसलमान, जो कश्मीरी मुसलमान हैं, वो लोग ने हेल्प की। जो हमला हुआ है उस जगह 1.5 घंटे तक कोई वहाँ पर नहीं पहुँचता, यानी कोई भी हेल्प सर्विस वहाँ पर नहीं पहुँचती। स्थानीय लोगों से मदद होती है, उन्हें ऊपर से नीचे लाया जाता है, घोड़ों के द्वारा, आदमियों के द्वारा लांद के उन्हें नीचे लाया जाता है। 1.5 घंटे तक का कोई वहाँ पे इमरजेंसी सर्विस, कोई मदद की कोई सर्विस नहीं पहुँचती। और उसके बाद में सब पहुँचते हैं, हमारे गृह मंत्री पहुँचते हैं, 40 गाड़ियाँ उनके साथ में आती है। एक आदमी के लिए 40 गाड़ियाँ आती है। हाँ, मानता हूँ कि वो गृह मंत्री हैं हमारे, पर जनता भी तो टैक्स देती है ना, तो हर चीज़ में टैक्स देती है। आज तो पॉपकॉर्न में भी टैक्स है, फिर हमारा राइट नहीं बनता क्या हमारे लिए भी सिक्योरिटी हो? हम तो देशवासी हैं, जब आपको पे कर रहे हैं हर चीज़ से, हर कोई भी चीज़ खरीदो उसके पीछे टैक्स है, जीएसटी है, उसका वो है, हर चीज़ है। तो हम हर चीज़ में आपको पे कर रहे हैं, तो हमारी सुरक्षा भी आपकी ज़िम्मा है ना। हम किस लिए पे करते हैं? हमारी गवर्नमेंट को हमसे कुछ लाभ हो और वो लाभ से हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे। हमारे मुल्क में हम ही सेफ नहीं हैं। कोई भी आता है गोली मार के चले जाता है। 16 मरतबा, 16 बार हुआ है ये हमारे मुल्क में आतंकी, 2014 से, उसके ऊपर से तो अभी अलग है। जब बोलते हैं ना कि 2014 के पहले तो कोई भी आता था मार के चले जाता था, खामोश बैठते थे। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मुझे मालूम है कोई भी पार्टी हो खुद का लाभ देखती है, किसी का लाभ नहीं देखती, खुद का लाभ देखती है। तो मैं बोलना चाहता हूँ, आप बोले कि घर में घुस के हम मारने वाले हैं, आप देखते हैं फिर आप कितना घर में घुस के मारते हैं आप, मैं देखूँगा और सारी दुनिया देखेगी। इसका जवाब हमें चाहिए, हमें बदला चाहिए। जो भी हमारे भारतीय लोगों का खून बहा है, वो उसका एक एक ख़तरा आपको कर्ज है, चुकाना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम ज़िंदा रहें तो देखेंगे। हमारे को जस्टिस चाहिए और हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं चाहिए। आप इस पे कुछ बात करिए, कोई एक आपका स्टेटमेंट होना चाहिए। बाय बाय।